हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का मैथ चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सरल है और कैसे बनाते हैं। पहले देखिए यूक्लिड विभाजन कहता क्या है। यूक्लिड विभाजन कहता है कि यूक्लिड विभाजन का एक परिमेयिका है। ठीक है, क्या बोलता है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये चीज़। ठीक, ये चीज़ होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं भागा, तो जानते हैं सब कोई भागा कैसे करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे होता है भाज्य, ठीक है, यहाँ पे होता है भाज्य, यहाँ पे होता है भागफल, यहाँ पे होता है यहाँ पे होता है भाजक, क्या होता है भाजक, और यहाँ पे होता है भागफल, और यहाँ पे होता है नीचे शेषफल। ठीक, इसको इंग्लिश में हम लोग इसी को क्वाड्रिएंट, ठीक है, और डिवाइजर, डिवाइडेंट और रिमाइंडर ही बोलते हैं। ठीक, इसी चीज़ का प्रयोग करना है और इसी चीज़ के प्रयोग से इसको बनाना है। ठीक, तो हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक, इसमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। जैसे ये बड़ा है, ठीक, और ये क्या है छोटा, तो बड़ा को, ठीक है, पहले लिखिए इधर 2 2 5, ठीक, और ये जो छोटा है 1 3 5, यानी कि बड़ा में क्या करना है, छोटा से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, कितने हैं 225, ठीक, डिवाइड करना है 135 से, एक बार में ले जाएंगे कितना होगा 135। ठीक, इस 5 में से 5 जाएगा 0 और ये 12 में से जाएगा तो 9, और ये कैंसिल आउट होगा। इस चीज़ को लिखेंगे। देखिए ये चीज़ कैसे आता है। ये चीज़ आने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये इसका मल्टीप्लाई और इसको ऐड करते हैं। जैसे करके देख लीजिए 135 × 1 प्लस 90, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 135 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 होगा, और 90 जब जोड़ देंगे तो ये संख्या आ जाएगी 225। ठीक, तो ये संख्या कैसे आता है, इसका मल्टीप्लाई और 90 को जोड़ देने से। ठीक, तो हमको लिखना है 135 तो हम लिखे हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे है मल्टीप्लाई 1, और फिर 90 क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, अब 135 है, 135 यहाँ पे जैसे का तैसे उतार देंगे। ठीक, यहाँ पे 90 है, इस 90 को उतारेंगे। ठीक, अब हम लोग 135 को फिर 90 से डिवाइड करेंगे। देखिए 135 हो गया, इसको हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 1 जा 90 होता है। इसके में से इसको क्या करेंगे घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 9 4 13 45 हो जाएगा। यानी कि अब 90 का मल्टीप्लाई देखेंगे कितना बार, तो 1 बार, प्लस क्या करेंगे 45। ठीक, तब तक ये करना है जब तक यहाँ पे ये रिमाइंडर है 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, अब ये 90 बच गया तो ये 90 को इधर उतारेंगे। ठीक, फिर ये 45 है 45। अब देखिए 90 को जब हम लोग 90 को अगर हम लोग 45 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में चल जाएगा, कितना होगा 90, कट जाएगा। ठीक, 2 बार में चल गया तो 45 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, प्लस कट गया तो यहाँ पे 0 है क्या ना, कट गया तो यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, कट गया तो 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक, और ये जो संख्या बच गया ये होता है HCF, ये HCF हो गया। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF
लिखेंगे कि HCF बराबर 45। ठीक, तो सारा क्वेश्चन को हम लोग 1 to 1 करके ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे के क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक, संख्या लिखेंगे कितना 38220 इज इक्वल टू क्या, ये जो है 196 लिख लिए। अब इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे जब हम लोग 38220। ठीक है, ये कितना है 196। ठीक, तो 196 का टेबल हम लोग 195 टाइम्स पढ़ेंगे। 196 का टेबल 195 बार पढ़ेंगे तो यही नंबर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट मैच कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है। 6 और 5 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 30 बनाता है। 30 में होता है 0, तो यहाँ पे भी है 0, तो 195 टाइम्स ही करेंगे। ठीक, ये जब इसके बराबर हो गया तो घट जाएगा, तो हो जाएगा कट जाएगा, इसमें से 0 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, 196 है मल्टीप्लाई किया 195 से, तो 195। ठीक, नीचे आ गया 0 प्लस 0। ठीक, अब इसका HCF लिखेंगे। ठीक है, अब इसका HCF कैसे लिखेंगे, यही होता है HCF। ठीक, HCF लिखेंगे, HCF इज इक्वल टू कितना 196। ठीक, अब हम लोग तीसरा नंबर की ओर चलेंगे। तीसरा नंबर बनाएंगे। तीसरा नंबर बनाने के लिए जैसे है क्या 867। ठीक, पहले लिख दिए, फिर छोटा नंबर लिखेंगे 255। ठीक, अब ये बड़े नंबर से छोटे नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे 867। ठीक है, डिवाइड कैसे होगा, डिवाइड करिए 255। ठीक है, अगर 3 बार 255 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो कितना होगा, 5 15 के 5 हासिल 1, 5 15 1 16 और 3 6 1 7 765। कितना हो जाएगा 2, इसमें से चल जाएगा 0 और ये बचेगा 1। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, 255 तो लिखे हैं और 3 इधर है, 3 का ही मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3 लिख देंगे। नीचे जो बचा है 102 प्लस 102 करके लिख देंगे। ठीक, ये आ गया 255 लिख लेंगे। ठीक, और ये जो संख्या है 102 इधर लिख लेंगे। ठीक, 102 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि इसके नज़दीक जाएगा। तो 102 का टेबल अगर हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो 204 होता है जो इसके नज़दीक है। ठीक है, और 204 अगर हम लोग घटाएंगे 204 घटाएंगे 255 में से तो कितना बचेगा, 51 बचेगा। ठीक, फिर वापस से 102 लिख लेंगे। ठीक, फिर 51 है 51 लिख लेंगे। 51 का पहाड़ अगर 2 बार पढ़ेंगे हम लोग तो कितना होगा 102 हो जाएगा। 102 आ ही गया तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो HCF बराबर लिखेंगे क्या 51। ठीक है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हम लोग लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे आंसर, कैसे लिखेंगे कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक a। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक a, और ये जो 6 है उसको मान लेंगे b बराबर 6।
ठीक, अब हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए इसमें यूक्लिड में हम लोग पढ़े हैं कि यूक्लिड में जो ए बराबर होता है क्या, बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड प्रमेय का। ठीक है, तो इसमें ये जो ए है ये कोई विषम पूर्णांक संख्या बताना है, और ये जो देखिए बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे 6, यहाँ पे देख सकते हैं 6 क्यू प्लस 1, इसी फॉर्म में ना लिखा हुआ है, क्या लिखा है 6 क्यू, यहाँ पे बी के जगह पे अगर 6 रखेंगे तो 6 हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर के जगह पे 1। ठीक, वैसे ही इसमें देखेंगे तो बी के जगह पे अगर यहाँ पे 6 रखेंगे और ये क्यू है और ये आर के जगह पे 3, वैसे ही 6 क्यू प्लस आर की जगह पे 5। ठीक है, इसलिए ए कोई विषम पूर्णांक और बी बराबर 6 मान लेंगे। ठीक, और एक चीज़ देखेंगे कि जब भी ये देखिए आर का जब भी वैल्यू होगा, ठीक है, जब हम लोग अगर कोई संख्या से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए कि 9 को डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक, तो ये 4 बार में कितना होता है 8, और इसमें से घट जाएगा तो बच जाएगा 1, होता है ना। तो ये देखेंगे कि जब भी ये कोई रिमाइंडर यानी कि शेषफल ये इससे अगर, ठीक है, जो हम लोग का भाजक है उससे क्या आता है, कम आता है। कभी भी क्या होता है कि जो भाजक है उससे रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आता है, कम आता है। यानी कि हम लोग का जब भी वैल्यू होगा, ठीक है, जब भी वैल्यू होगा हम लोग का, ठीक, वो क्या आएगा, भाजक से कम होगा। और ये भी जो है आपका एक भाजक ही है। देखिए यहाँ पे जैसे ये कितना है 6 है, तो 6 से कम आना चाहिए, आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए 6 से कम। तो आर का वैल्यू 6 से कम क्या आएगा, आर का वैल्यू 6 से कम आएगा, आर बराबर हो सकता है 0 होगा या 1 होगा, 2 भी हो जाएगा, 3 4 5, 5 से ज़्यादा तो 6 आ जाएगा, 6 लेना नहीं है। ठीक, तो अब ये सब हम लोग रखेंगे इस पे। ठीक, ये ए है, ए लिख लीजिए। ठीक, बी का वैल्यू क्या बताया है 6 रख दीजिए, क्यू है क्यू लिखिए, और आर का वैल्यू रखना है, आर का वैल्यू क्या, पहले 0 रखेंगे। ठीक, एक बार 0 रख दिए, फिर अगर इसको जोड़ेंगे तो देखिए जब 0 में जोड़ेंगे इस संख्या तो खुद यही संख्या आ जाएगा 6 क्यू। ठीक, फिर ए बराबर 6 क्यू यानी कि ए बराबर बी का वैल्यू 6 और क्यू का है तो क्यू प्लस आर का वैल्यू, आर का वैल्यू अब क्या रखेंगे 1, आर का वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो आर का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, इसको ऐसे ही है, ये जुटेगा नहीं। फिर वैसे ही ए बराबर बी का वैल्यू 6 क्यू प्लस 2, फिर ए बराबर बी का वैल्यू 6 क्यू प्लस 3, फिर ए बराबर बी का वैल्यू 6 क्यू प्लस 4, ए बराबर बी का वैल्यू 6 क्यू प्लस 5 तक ही रखेंगे क्योंकि आर का वैल्यू 5 तक ही है लास्ट। ठीक, इस यहाँ तक लिख दिए। एक चीज़ देखिए, अब इसमें हमको देखना है कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक कैसे होगा। देखिए जैसे विषम पूर्णांक जो होता है और एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या। सम संख्या जिसमें 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ये सब सम संख्या है। विषम संख्या आएगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये सब विषम संख्या होती है। ये हो जाएगा आपका सम संख्या, सम संख्या, और ये आ जाएगा आपका विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है कि इसमें विषम पूर्णांक संख्या क्या हो गया, मतलब कि आपको ऑड नंबर देखना है। ऑड नंबर देखिए 6 ये है, 6 में जब 1 जोड़ेंगे तो 7 होता है, तो 7 होता है तो इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला संख्या हो जाएगा एक, ठीक है, एक संख्या ये हो जाएगा,
6 एक साथ, 7 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक, फिर देखिए 6 और 3 9, 9 भी होता है विषम संख्या, इसको भी लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग 9 है यहाँ पे, 9 यहाँ पे देखिए 6 और 5 11, ये भी एक विषम संख्या हो गया। तो लिखेंगे अतः विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा आपका क्या, जो जो हम लोग अंडरलाइन अथी किए हैं, बॉक्स बनाए हैं, उसको लिखेंगे। ये बराबर क्या लिखेंगे, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ठीक है।